हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ एक न्यू ड्रामा शेयर करने वाली हूँ। ये एक जेल ड्रामा है। एक्चुअली इसके पहले मैंने बा और एंग का वीडियो बनाया था। ये मेरा सेकेंड जेल ड्रामा है जो कल ही रिलीज हुआ है। उसका नाम है गैप द सीरीज। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें इस सीरीज के फर्स्ट मेन लीड को दिखाया जाता है। उसका नाम मॉन है, जो उठकर रेडी होने के लिए जाती है। वो अपनी स्टोरी बता रही होती है। वो कहती है, क्या आप कभी अपने लाइफ में प्यार में क्रेजी हुए हो, जिसे देखकर आप भी खुश होते हो, और जब आप दुखी होते हो तो वो आपको ठीक करने की कोशिश करता है। अगर ऐसा है तो हम एक ही बोट पर सवारी करें। हमारे जैसे फैंस अपने आइडल्स को सपोर्ट करते। मेरा सिर्फ एक ही आइडल है। उसके रूम में उस आइडल की पिक लगी हुई थी। मॉन रेडी होकर बाहर आती है। उसकी फ्रेंड उसका वेट कर रही थी। मॉन कहती है, मैं रेडी हो गई हूँ। तो उसके फ्रेंड कहते हैं, तुमने इतनी ओवर ड्रेसिंग क्यों की है? तो उसके मॉम कहते हैं, तुम इतनी अच्छे लग रही हो कि तुमसे नजरें नहीं हट रहे। मॉन कहते, मॉम डैड मैं जा रही हूँ, मैं जल्दी वापस आऊंगी। तो डैड कहते, डियर कौन से इवेंट में फन करना? तो मॉन कहते, हाँ डैड, और उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चली जाते। मॉन कॉन्सर्ट में जाते। वहाँ उसके आइडल परफॉर्म कर रही थी। तो वो हमें बताती है, ये लेडी सैम है और यही हमारे इस सीरीज के सेकेंड मेन लीड है। मॉन कहते, वो कितनी काइंड हार्टेड और स्वीट है। वो किड्स और एनिमल्स के साथ बहुत काइंड और जेंटल होती है। मुझे लेडी सैम के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि मैं उसके एलिमेंट्री स्कूल से फैन हूँ, इसलिए मैं उसके हर एक अपडेट को फॉलो करती हूँ। तभी लेडी सैम उसे हाथ देते और उसे स्टेज पर आने के लिए कहते हैं। मॉन स्टेज पर उसके साथ परफॉर्म करने लगती है। वो कहती है, लेडी सैम मेरी इंस्पिरेशन है। वो दोनों डांस करने लगती है। अचानक से वो उसके क्लोज जाती है और किस करने वाली थी, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। हाँ, ये मॉन का ड्रीम था। वो होश में आते। स्पेशल गेस्ट बेली कहता है, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। आपने इन दोनों को मैं सीक्रेट क्रश में देखा होगा। सही उसे उसका नाम पूछता है और उसे कहता है, आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? मैं और बेली आपको स्पेशल गिफ्ट देने वाले। तो बेली कहता है, हाँ हम आपको ग्रैंड प्राइज देने वाले। सही उसे प्राइज देता है और वो दोनों उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते। मॉन उन्हें थैंक्स बोलकर वहाँ से चले जाते। सेंग और बिली सॉन्ग गाने लगते। उनका सॉन्ग सुनकर ऑडियंस बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते और उन्हें सपोर्ट करते। मॉन घर आते। उसके फ्रेंड उसे कहते, बिली और सेंग मेरे फेवरेट है, पर उन्होंने तुम्हें वहाँ फोटोशूट के लिए बुलाया। तो मॉन कहते, अगर ऐसा है तो तुम मेरे फोटो को तुम्हारे फोटो से रिप्लेस करो। तो उसकी फ्रेंड उस पर गुस्सा होते हैं और उसे पिलो से मारने लगती है। तभी उसके फ्रेंड के हाथ से एक बॉक्स नीचे गिरता है। उसमें लेडी सैम के पिक थे। मॉन उसे डांटते हैं और कहते हैं, तुमने ये क्या किया? लेडी सैम को गिरा दिया। तो उसके फ्रेंड कहते हैं, तो तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैंने रियल में उस लेडी सैम को नहीं मारा है। और वो पिक उठा के उसे देते हैं। मॉन उस पिक को देखकर स्माइल करते। तो उसके फ्रेंड कहते, शायद लेडी सैम का हेड अब ठीक हो गया है। तो मॉन कहते, तुम नहीं समझोगी क्योंकि मैंने लेडी सैम की वो साइड देखी है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। और वो उस पिक में खो जाती है। हमें 30 इयर्स पहले की स्टोरी बताई जाती है। मॉन तब एलिमेंट्री स्कूल में थी। जब वो घर जा रही थी तभी वो एक छोटे पपी को देखती है। वो उसके पास जाते हैं और उसके साथ खेलने लगती है। तभी एक कार उसकी तरफ आने लगती है। उस कार को रोकने के लिए लेडी सैम आती है और उस कार के ड्राइवर को कहती है, पीछे एक छोटी बच्ची है, गाड़ी रोक दो। तो ड्राइवर पीछे देखता है और लेडी सैम को सॉरी कहता है। लेडी सैम मॉन को कहती है, क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें इस स्कूल में कभी नहीं देखा है, तुम्हारा क्या नाम है? तो मॉन उसे अपना नाम बता देती है। लेडी सैम और मॉन उस पपी के साथ खेलने लगते हैं। तभी वहाँ मॉन के मॉम आती है और लेडी सैम को देखकर शॉक होती है और उसे पूछते, ये किसका डॉग है? तो सैम कहते, ये मेरा डॉग है, मेरी प्लेस पर इसको रखना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं इसे देखने के लिए यहाँ हर रोज आती हूँ और मुझे उसकी बहुत फिक्र है। तो मॉन कहते, मॉम क्या हम इस डॉग को घर लेकर जा सकते हैं क्या? हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकती। तो मॉम कहते, ओके ठीक है। तो लेडी सैम ये सुनकर खुश होती है और मॉम को थैंक्स कहती है। मॉन कहती है, सिस्टर मैं टाइगर का ख्याल रखूंगी। तो लेडी सैम उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, थैंक यू लिटिल वन। और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है। मॉम अभी भी उस पिक को देखकर स्माइल कर रहे होते। तो उसके फ्रेंड उसका नाम लेते।
और कहती है लेडी सैम के ख्यालों में इतने खोई हुई हो कि अपने फ्रेंड को ही इग्नोर कर रही हो। मुझे बस इतना कहना है, मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि तुमने प्राइमरी स्कूल भी उसी के स्कूल से किया है और एंट्रेंस एग्जाम भी तुमने उसी के फैकल्टी से दिए, पर अभी तुम ग्रेजुएट हो गई हो और तुम उसके कंपनी में काम करने वाली हो, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। तो मौन कहते मैं नेक्स्ट वीक से काम स्टार्ट करने वाली हूँ। ये 12 इयर्स के बाद फर्स्ट टाइम है जब मैं उसे मिलने वाली हूँ। मैं उसके सामने कैसे बिहेव करूँ? तो उसकी फ्रेंड कहती है मुझे नहीं लगता तुम साथ में काम कर पाओगी, तो इसलिए मैं जो बताती हूँ वही करना, और उसे खड़ा होने के लिए कहती है और उसे बताती है लेडी सैम के सामने कैसे रिएक्ट करना है, और वो दोनों प्रैक्टिस करने लगती है। मॉन को फिर से लगता है लेडी सैम उसके सामने उससे बातें करी है, तो उसके ख्यालों में फिर से खो जाते हैं। वो दोनों किस करने वाले थे, तभी उसकी फ्रेंड उसके चीक्स पिंच करती है तो मॉन होश में आ जाती है। उसके फ्रेंड कहते हैं तुम्हारे चीक्स कितने सॉफ्ट है, और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो मॉन उसे रोक कर कहती है बस करो, लेडी सैम ऐसे कभी नहीं करेगी, वो तुम्हारे जैसे नहीं है। तो उसके फ्रेंड कहते हैं पर तुम दोनों पिछले 12 ईयर से मिले नहीं हो, तो तुम्हें क्या लगता है उसे तुम याद होगी या फिर नहीं? तो मॉन सैड होती है और कहती है हाँ मुझे नहीं पता मैं उसे याद होगी या फिर नहीं, पर कोई बात नहीं, और वो स्माइल करते। नेक्स्ट वीक वो ऑफिस में चली जाते। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते। एक लेडी उसे कहती है तुमने अपने प्रोफाइल में लिखा था तुम ब्रिटिश हो, इसलिए मुझे लगा तुम्हें थाई नहीं आती होगी। तो मॉन कहते हैं हाँ मैं हाफ थाई और ब्रिटिश हूँ। तभी मॉन की नजर लेडी सैम के पोस्टर पर पड़ती है और वो उसे देखती रहती है। वो लेडी उसे आवाज देती है तो मॉन होश में आ जाते हैं। वो लेडी कहती है चलो मैं बाकी सबसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, तो मॉन उसके साथ चली जाती है। वो स्टाफ मेंबर को भी लगता है उसे थाई नहीं आती है, इसलिए वो उसे इंग्लिश में बातें करने लगते हैं। तो मॉन कहते हैं मुझे थाई आती है, तो वो सब खुश होते हैं। वो लेडी उसे बताती है उसे क्या क्या करना है। तभी वहाँ एक दूसरी लेडी आती है और वो मॉन से इंग्लिश में बातें करने लगते हैं। तो सारे स्टाफ मेंबर उसे चिल्लाकर कहते हैं वो फॉरेनर नहीं है, उसे थाई आती है। तो लेडी कहते पर इसमें तो लिखा है उसकी नेशनैलिटी ब्रिटिश है। तो मॉन कहते हैं हाँ मेरी नेशनैलिटी ब्रिटिश है, पर मेरा हार्ट थाई है। तो लेडी कहती है मेरा नाम नौ है और मैं HR हूँ, और उसे बताते है तुम्हारे ये अच्छा प्रोफाइल देखकर ही मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। तो मॉन उसे थैंक्स कहते हैं। वो लेडी उसे हर एक डिपार्टमेंट के बारे में बताने लगते हैं और उसे उसका डेस्क दिखाते हैं। तभी मॉन की नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है, तो वो उनसे पूछती है ये कौन है? तो लेडी कहती है ये चिन है, हमारा कलीग जो अभी अभी गुजर गया, और वो उन्हें 2 मिनट साइलेंस रहने के लिए कहते हैं। मॉन उसके लिए प्रे करने लगते हैं। तभी अचानक से चिन टेबल से नीचे से आकर उन्हें डराता है। तो HR उसे फाइल से मारने लगती है। तो चिन कहता है प्लीज मुझे मत मारो, मुझे हर्ट हो रहा है। चिन मॉन को कहता है हेलो मैं चिन हूँ, मुझे इन्हें परेशान करना बहुत पसंद है। तभी साइड से एक आवाज आती है यह शोर क्यों चल रहा है? तो HR कहती है ये चिन की वजह से हो रहा है। तो लेडी चिन को उसका प्रिंट किया हुआ पोस्टर दिखाती है और कहती है तुम्हारी इस नॉनसेंस ट्रिक के लिए ऑफिस का प्रिंटर यूज कर रहे हो, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है तुम ये क्या कर रहे हो? मॉन के साइड में जो लेडी होती है वो उसे धीरे से बताती है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, तो इसके सामने अच्छे से बिहेव करना क्योंकि वो तुम्हारी सैलरी कट कर सकती है। वो लेडी मॉन को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे कैंटीन और वॉशरूम दिखाते है। तभी अचानक से अजीब आवाजें आती है। तो मॉन कहती है ये कैसी आवाज है? तो लेडी कहती है 1 मिनट रुको, और वो साइड के रूम का पर्दा हटाती है और उस मेड को आवाजें देती है। तो मेड घबरा के उठ जाती है और कहती है मैं सो नहीं रही थी, मैंने अभी एक कॉकरोच को देखा, उसे ही ढूंढ रही थी, पर मेरा ब्रूमस्टिक कहाँ है, क्या तुमने देखा है क्या? तो लेडी कहती है वो तुम्हारे बगल में ही है। तो मेड कहती है हाँ मैंने तो इसे नहीं देखा, और वो मॉन को कहती है आप फॉरेनर हो ना, और उसे इंग्लिश में बातें करने लगती है। तो मॉन कहती है मुझे थाई आती है, मैं हाफ ब्रिटिश हूँ। तो मेड खुश होती है और कहती है जब मैं यंग थी तब मैं ऐसे ही गॉर्जियस दिखती थी, और वो वहाँ से चली जाती है। वो लेडी मॉन को कहती है इस आंटी को ब्रूमस्टिक के बारे में कभी मत पूछना, अभी तुमने देखा ना वो कैसे रिएक्ट करती है। तो मॉन कहती है ओके ठीक है, और उसे कहती है आप यहाँ लेडी सैम की वजह से कंफर्टेबली काम करे हो ना? तो लेडी शॉक होती है और उसे लेकर बाकी स्टाफ मेंबर के पास लेकर आती है। वो कहती है लेडी सैम को यहाँ लेडी बॉस कहते हैं, और तुम सोच रहे हो
वो काइंड हार्टेड है तो तुम गलत हो। तो एचआर के थे वो सिर्फ उनकी पब्लिक इमेज है। तो मोहन ये सुनकर शौक होते है। एचआर के थे लेडी बॉस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है पर वो एक हार्टलेस पर्सन है। तो ये सुनकर मोहन बहुत ज़्यादा शौक होती है। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड 1 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।